हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे 1 kg एगलेस रसमलाई केक। तो सबसे पहले आज की जो ये केक है इसकी मैं 4 लेयर में कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि आज मैंने 6 इंच के ही केक टिन में इसे बेक किया है और मुझे हाइट ज़्यादा रखनी थी, यानी थोड़ी सी टॉल होगी आज की ये केक। और इस तरह से इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए मैंने बैटर में ढेर सारा केसर वाला दूध लिया है। उसमें पिस्ता बादाम गया था, इलायची पाउडर गया था, केसर के धागे गए थे। तो इस बैटर को मैंने कैसे तैयार किया ये तो मैंने बता दिया, और इसे बेक कितनी देर किया अब ये जाने। तो बेक करने में मुझे दोस्तों लगा 40 मिनट का टाइम, लो फ्लेम पर। और उसके बाद इसमें क्रीम जाएगी लगभग 400 ग्राम। मैंने रसमलाई लिया है यहाँ पर 2 कप। तो 2 कप रसमलाई में मुझे टोटल आया था 4 पीस स्वीट्स, लेकिन स्वीट्स मैं 3 पीस ही यूज़ करूँगी और जितना रसमलाई है वो सारा लग जाएगा। तो आप देखने वाले हैं कि जब हम 1 kg केक बनाते हैं तो नॉर्मल केक की तुलना में थोड़ा सा क्रीम कम यूज़ होता है। हालांकि बीट तो हम लोग 400 ग्राम ही करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच जाता है। यानी आप मान के चलिए कि 350 ग्राम के लगभग इसमें क्रीम जाती है, क्योंकि हम इसमें सोकिंग के लिए यूज़ करते हैं ढेर सारा रसमलाई। फिर मिठाई का भी वज़न होता है अपना, और जो आपका बैटर जितना आपने बनाया है, तो बैटर में जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिया है वो नॉर्मल केक के वनस्पत इसमें थोड़ा सा कम लेना है। तो इस तरह से अब क्या करना है, रसमलाई से सोकिंग कर लेने के बाद इसमें पतली सी लेयर लगानी है क्रीम की। क्रीम एकदम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें नाम मात्र का जाएगा, ताकि हमारा स्पॉन्ज थोड़ा सा ढक जाए और इससे हमारा काम हो जाए। अब क्या करना है कि मिठाई के टुकड़ों को इस तरह से हम इसके चारों बगल स्प्रेड करेंगे, और इस तरह से इक्वली आप स्प्रेड करें कि हर एक बाइट में इसका टेस्ट आना चाहिए। मतलब इसकी कोई भी कटिंग जिसको मिले तो बिना चंक्स के ना जाए। और इसके ऊपर आप ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स, चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स छिड़क सकते हैं। मैंने क्या किया है कि जो रसमलाई मैंने लिया है वो उसे घर पे ही तैयार किया है, तो ऑलरेडी उसमें ढेर सारा पिस्ता बादाम गया है और केसर गया है। तो कुछ भी ओवर नहीं लगना चाहिए। मतलब हमारा जो भी बनाने का तरीका है उसको बैलेंस करते हुए हर चीज़ का यूज़ करना है, कि हर बाइट में ये नहीं लगे कि ज़्यादा मिठाई का टेस्ट आ रहा है, स्पॉन्ज ये लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ का मज़ा आने वाला है इसमें। यानी स्पॉन्ज भी जो हमारा है, रसमलाई स्पॉन्ज इतना बेहतरीन होता है। मतलब एक बार आप इस रेसिपी को अगर घर पर ट्राई करते हैं तो आप भूल जाएंगे बेकरी वाले केक को खाना, और हमेशा की तरह वही रेगुलर केक का कटिंग करना। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर टॉप वाला स्पॉन्ज जो था मेरा, उसकी कटिंग को मैंने यहाँ पलट करके ले लिया, और गैप को इस तरह से क्रीम से भर लेना है। हल्का हल्का ही क्रीम देना है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए मिठाई के टुकड़े भी हैं इसमें, फिल जो हमने किया है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, जहाँ जहाँ मेरा ये केक गया है इतनी तारीफ़ मिली है मुझे। पैसा तो जो मिले मिले, पर जब तारीफ़ मुझे इतना ज़्यादा मिलता है ना, तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। और कभी किसी और वजह से अगर दुखी भी होती हो ना, तो इस तारीफ़ से मतलब मेरे अंदर एक जान सी आ जाती है, और लगता है कि नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे क्लाइंट को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके बार बार मुझे ऑर्डर दिया। और अगर आप देवघर एरिया से देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी एक बार ज़रूर मुझे ऑर्डर दें, देवघर के किसी भी कोने में। तो एक बार आप ज़रूर टेस्ट करें मेरे हाथ के इस केक का, इस फ्लेवर वाली केक को ज़रूर ट्राई करें। तो आप खाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है या नहीं है। तो यहाँ अगेन क्या करना है, हमें सोकिंग लगा लेनी है। सोकिंग लगाने के समय भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करना है, और एकदम बैलेंस में इसकी सोकिंग भी लगाएंगे हम। फिर एक पतली सी लेयर क्रीम की चढ़ानी है। क्रीम की लेयर एकदम मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि जो हमारा वज़न है वो भी भाग सकता है। और फिर क्या होगा कि अगर आप मेरी तरह होम बेकर हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, तो फिर आपको बचत भी नहीं होगा दोस्तों। ऐसे तो हम होम बेकर हमेशा कुछ लगा के ही देते हैं अपने क्लाइंट को, मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज उन्हें मिलता है हम होम बेकर को ऑर्डर देने का, कि जितने का हमारे पास ऑर्डर आता है
चाहे रेगुलर रहे या फर्स्ट टाइम ऑर्डर रहे, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें हम ज़्यादा क्वांटिटी दें और जो भी चीज़ें दें एकदम उनके भरोसे को बरकरार रखते हुए बनाएं। तो यहाँ इस तरह से अगेन हमें क्या करना है, इसकी सोकिंग लगा लेनी है। और जिस तरह से मेरे घर में हुई चोरी से मैं निकल ही नहीं पा रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा परेशान थी। और इन दिनों जो मुझे ऑर्डर आ रहा है तो थोड़ा बहुत ध्यान बढ़ रहा है, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। और अब मेरे अंदर एक विश्वास सा जगने लगा है कि जो भी मेरा नुकसान हुआ है जल्द ही उसकी भरपाई मैं खुद ही कर लूँगी। तो फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और मुझे बार बार ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ अब क्या करना है कि फिर से एकदम पतली वाली लेयर लगानी है क्रीम की। अब ज़्यादा भी कंजूसी नहीं करना है, जैसे एक पार्ट में मेरा देखिए क्रीम ही नहीं गया है, तो उसे कवर कर लेने के बाद अब मैं स्पॉन्ज का जो सबसे निचला हिस्सा था उसे इस तरह से दबा के ले रही हूँ। दबा के इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक जगह मेरा जो स्पॉन्ज का लेयर था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, यानी जहाँ मिठाई का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा होगा उस जगह थोड़ा उठ गया होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम अपने केक को तैयार करेंगे। अब है इसके प्रॉपर फिनिशिंग की बारी। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि इसकी फ्रॉस्टिंग लगानी है अच्छे से, यानी क्रीम की लेयर बाहर से मोटी रखेंगे और अपने स्पॉन्ज को ढक लेंगे। तो इक्वली मैंने किनारों में लगा लिया है क्रीम को और इसकी कॉम्बिंग भी कर दी है। अब ऊपर वाले एक्स्ट्रा क्रीम को इस तरह से कट करके हटा लेना है। तो यहाँ मैंने कट करके हटा लिया है और अब केक बेस को क्लीन करना है। केक बेस को क्लीन करने के बाद यहाँ मैंने लिया है स्मॉल लीफ नोज़ल और जिसकी एक तरफ मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी अरोमा और दूसरी तरफ डाला है बटरस्कॉच अरोमा। और इसके बाद देखिए कितना सुंदर इफ़ेक्ट निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हमें फ्लावर डिज़ाइन तैयार कर लेना है और इतना खूबसूरत आता है ये शेडिंग निकल करके। तो जब भी आप काम करें पाइपिंग बैग को अच्छी तरह से तैयार करें और अगर आप डिज़ाइन में शेडिंग देना चाहते हैं तो 2 से 3 तरह का आप इसमें अरोमा का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टेस्ट में भी 4 चांद लग जाएगा। तो यहाँ मैंने किसी कलर का यूज़ नहीं किया है शेडिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा जो केक है वो और भी स्वाद में दुगुना हो जाएगा। और यहाँ इत्तेफाकन मेरे गमलों में था आज ताज़ा रोज़। तो मैंने क्या किया, फ्रेश रोज़ पेटल को लिया, अच्छी तरह से उसे धो लिया 2 से 3 बार। इसके बाद तौलिए से उसे क्लीन कर लिया, सुखा लिया, ड्राई कर लिया और अब इसे डेकोरेट कर रही हूँ। रोज़ पेटल के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ एडिबल सिल्वर फ्लैक्स, जिससे हमारा केक और भी खूबसूरत लग रहा है। अब क्या करना है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप करके रखा है, बादाम और पिस्ता को। तो इस तरह से बारी बारी से स्प्रिंकल कर लेना है। तो यहाँ इस तरह से आज मेरी ये 1 kg एगलेस रसमलाई केक बन करके हो गई है तैयार। और बारी है अब केक को शाइनी इफ़ेक्ट देने की। तो यहाँ मैंने शाइनी इफ़ेक्ट भी दे दिया। अब बर्थडे गर्ल का मुझे नाम लिखना है, यानी कैलीग्राफी की बारी आती है, जो केक मेकिंग का सबसे लास्ट स्टेज होता है, वो होता है कैलीग्राफी। और अब मेरा केक तैयार है।